नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ नवंबर 2022 में जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया EWS के मामले में। ये फैसला था 3-2 के बहुमत से, लेकिन इस फैसले ने निश्चित तौर पर जो इंदिरा साहनी केस के मामले में जो 50% सीलिंग का सवाल था उसको ब्रीच किया है। जो सेंट्रल सर्विसेज में जो 49.5% रिजर्वेशन था, इस 10% EWS कोटा के वैलिड हो जाने से 3-2 के बहुमत से वो 59.5% हो गया। इस फैसले के कुछ बिंदुओं की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि बिहार का जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, इसके बाद कैटेगरी वाइज आबादी के अनुसार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात आएगी। तो EWS जजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला, द EWS जजमेंट हैड एक्सक्लूडेड the poorest of the poor among the SC, ST and OBC from the ambit of 10% कोटा। ये बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जो वर्डिक्ट आएगा उसमें ये जरूर होगा कि SC, ST, OBC का जो ऑलरेडी पहले वाला कोटा है उसके अतिरिक्त जो लोग बच जा रहे हैं, जो आरक्षण नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो जो पुअर होंगे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन EWS वर्डिक्ट ने ऐसा नहीं किया। उसमें सिर्फ उच्च जातियों के, चाहे किसी भी धर्म के हों, वो इंक्लूडेड रहे जो इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया है। Judgment had held that the EWS quota did not breach the ceiling limit of 50% placed by the Indira Saini judgment on reservation as क्यों का मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ब्रीच नहीं करता है इंदिरा साहनी के मामले में। क्यों? उसका कारण उस जजमेंट में ये लिखा गया, एज द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द मार्च टुवार्ड्स एन ऑल इंक्लूसिव इगालिटेरियन समतावादी सोसाइटी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी, अब रिटायर्ड हैं, वो उस बेंच में थे। तो ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी कंक्लूडेड दैट द 50% सीलिंग लिमिट दो हेल्ड अटैच्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स वाज नाइदर इनफ्लेक्सिबल नॉर इनवायोलेबल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। चौथा, Honorable Justice Maheshwari had quoted from the M. Nagaraj judgment। M. Nagaraj judgment भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है रिजर्वेशन के मामले में। तो उन्होंने कोट किया, वो पैरा इस प्रकार है, इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू टेक एफर्मेटिव स्टेप्स इन फेवर ऑफ disadvantaged sections of the society within the framework of liberal democracy. Next, the EWS order of November 22 had cited a plethora of top court verdicts, plethora बहुत से, to buttress its case that the 50% limit could be crossed if necessary। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो मैं अंत में एक पैरा पढ़ रहा हूँ वो तो और भी इम्पॉर्टेंट है। द EWS जजमेंट showed that even the Indira Saini verdict had said the ceiling limit was not cast in iron। अब इन बिंदुओं की चर्चा मैंने सिर्फ इसलिए की कि अब ये मांग चूँकि उठनी शुरू हो गई है, और यह न केवल बिहार के कास्ट सर्वे को देखते हुए बिहार में, वरन पूरे देश में ये बात उठेगी। और ऐसी परिस्थिति में मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूँगा कि एक बार पुनः सर्वसम्मति बनाई जाए विधानमंडल में और कैबिनेट से पारित करके
इस पर विचार किया जाना चाहिए सोशल जस्टिस के हित में। अभी जो बिहार में आरक्षण का दायरा है वह है अनुसूचित जाति, जिनका पॉपुलेशन आया है 19.60%, उन्हें मिल रहा है 16%। ये अभी उनकी 81.63% आबादी को कवर करता है। अनुसूचित जनजाति का 1.68% पॉपुलेशन है और उन्हें रिजर्वेशन 1% मिल रहा है, जो उनके 59.52% आबादी को कवर करता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा है 18% और जुडिशियरी में 21%। ये पॉपुलेशन कवर करता है अदर सर्विसेज में 49.98% और जुडिशल सर्विसेज में 58.31%। पिछड़ा वर्ग जिसका पॉपुलेशन आया है 27.12%, इसका प्रतिशत रिजर्वेशन का है 12%, जो कवर करता है 44.24 बीसी आबादी को। और जो सवर्ण जातियां हैं, जो EWS रिजर्वेशन मिल रहा है, उनका पॉपुलेशन आया है 15.50% और रिजर्वेशन उनको मिल रहा है 10%, जो उनकी आबादी का 64.51% को कवर करता है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को एक सर्वसम्मत व्यू बनाना चाहिए कि अनुसूचित जाति का जो दायरा है 16% रिजर्वेशन का, उसको 2% बढ़ाकर 18% किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी 91% पॉपुलेशन कवर हो जाए। अनुसूचित जनजाति का जो 1% रिजर्वेशन है उसको 1.5% किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आबादी 89% कवर्ड हो जाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 18% मिल रहा है उसमें 10% बढ़ाना चाहिए और जुडिशियल सर्विस में 10%, 21% होगा, यहाँ 28% होगा, तब जाकर इनका जो पॉपुलेशन कवर होगा वो 77% और जुडिशियल सर्विस में 86% कवर होगा। पिछड़ा वर्ग का 12% से बढ़ाकर 20% किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आबादी का 73% कवर हो जाए। इस पर विचार किया ही जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यह लगे कि बिहार ने जो कास्ट सर्वे कराया है, तो इसके तहत बिहार सरकार आगे भी बढ़ रही है सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय